मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आज मैं जो अरुणाचल गवर्नमेंट वोकेशनल टीचर के प्रति जो कूटनीति रणनीति अपनाते हैं उसे मैं बताना चाहूँगा। हमारे वोकेशनल टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट 2015 आरएम से यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की तरह 2015 में रिक्रूट किया गया था 21 स्कूल्स के लिए और फॉर द क्लासेस 9 to 12 के लिए। और अभी हम लोग सर्विंग कर रहा है 276 जो कि 99 हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी हम लोग सर्विंग कर रहे हैं और हम लोग एज ए पीजीटी टीचर्स की तरह काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग बोला जाए कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स वोकेशनल एजुकेशन अरुणाचल डिपार्टमेंट की तरफ से, सबसे पहले तो हम अरुणाचल के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को 100% पास परसेंटेज टिल 2021 यानी कि सिंस 2015 से लेके 2021 तक जो सीबीएसई रिजल्ट 100% हमने दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक नोटिफिकेशन आया था, मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं बताऊंगा। नोटिफिकेशन आया था आपका 12 जुलाई 2018। उसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया था कि 22% पे हाइक एंड 3% दिए एनुअली, जो कि आपका 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा और वो सभी दोज हु आर वर्किंग अंडर इसी डिपार्टमेंट यानी कि एसएसए टीचर्स और आरएमसी टीचर्स। तो हमारे सवाल है कि सबसे पहला सवाल, हम भी तो आरएमसी के अंदर में रिक्रूट किया है, हम भी तो आरएमसी टीचर्स, हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स के साथ में ऐसे भेदभाव क्यों? किसी को आप सैलरी हाइक कर रहे हैं और किसी को आप सैलरी हाइक नहीं कर रहे। ये हमारे साथ में बहुत ही अनफॉर्चुनेट की बात है। और दूसरा हमारा पॉइंट है रेगुलराइजेशन ऑफ वोकेशनल टीचर्स। 2019 के जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपने पूरी जनता को चीख के बताया कि हम एसएसए आरएमसी टीचर इंक्लूडिंग, इसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया है द टर्म ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स अंडर इसी इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन teachers. The BJP said the process has already started and promises that it would be completed in a phased manner. ये आप गूगल कर सकते हैं या फिर से जिसके पास में मैनिफेस्टो है वो आराम से देख सकते हैं। तो मैं सरकार को मैं पूछना चाहूँगा, आपने ये प्रॉमिस किया, ये 3 साल होने वाले हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि 3 साल में आपको जो मॉडलिटीज़ हो गया, जो आरआर बनाना, मेरा ख्याल से ये 3 सालों में आपका टाइम इनफ है बनाने के लिए। उसके बाद हमारा इसका संदर्भ में हमारा मेन डिमांड है, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 22% पे हाइक एंड 3% दिए एनुअली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर। मैं ऑर्डर भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को ऑर्डर के हिसाब से, और ये इम्प्लीमेंट और ये आपका 1 अप्रैल 2018 से ही हमें भी देना है। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट है चार्टर ऑफ डिमांड में से दूसरा पॉइंट है 1 गो रेगुलराइजेशन ऑफ वोकेशनल टीचर्स अकॉर्डिंग टू द लास्ट इलेक्शन बीजेपी मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो के हिसाब से लास्ट इलेक्शन के हिसाब से क्या करना है, हमें रेगुलराइज करना ही पड़ेगा। और इसका कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा, हमने प्रयास नहीं किया बोल के बिल्कुल ही बात नहीं, हमने बहुत सारा प्रयास किया, हमने वेरियस मेमोरेंडम सबमिट किया, रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी बहुत ज़्यादा हमने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन को भी हमने पर्सनली तौर पे भी मिला, उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन को भी हमने बहुत सारा मेमोरेंडम सबमिट किया, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव हमें रिजल्ट नहीं आया। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने, यहाँ तक इस बात के लिए नौबत यहाँ तक आ गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताने की नौबत आ गया, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं सुना। हम मिलना चाहते थे आपके ओएसडी को या फिर से बहुत सारे लिंक लगा के आपको ऑफिसेस में जाके हम लोगों ने आपके अपॉइंटमेंट के लिए हमने कोशिश किया, लेकिन आप हमें मिलना नहीं चाहते।
रिप्रेजेंटेशन अब जब हम लोग सबमिट करते हैं आप उसमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं करते, तो अभी हम लोग जाए तो जाए कहाँ। और मैं कोट करना चाहूँगा हमारे केंद्र की एक बहुत बड़े नेता यानी कि हमारे ऑनरेबल किरेन रिजिजू सर, अभी तो लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर भी बन गया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया बुला के ये बोला था, मैं कोट करना चाहूँगा, मैनिफेस्टो तो उसके लिए लागू होता है जो सरकार स्टेट में बनाते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ, अब किसकी सरकार है? आपके सरकार है या फिर से दूसरे सरकार है? ये आपके लिए कड़ा संदेश है और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। आपके सेंटर में भी आपका सरकार है और स्टेट में भी आपके सरकार, तो किस बात के लिए प्रॉब्लम है? तो आप लोग बनाइए, आरआर बनाइए, मॉडलिटीज़ बनाइए, हमें रेगुलर कीजिए, आपका वादा को पूरा कीजिए। एटलीस्ट हमारा जो डिग्निटी ऑफ लेबर है उसको तो आप मर्यादा का ख्याल रखा होता। हम यहाँ दिन रात काम करके वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अरुणाचल के अंदर में हम बच्चे के साथ में दिन रात पढ़ाई करके पढ़ाता हूँ और सीखता भी हूँ टुवर्ड्स जो अरुणाचल के डेवलपमेंट, अरुणाचल के जो एजुकेशन सिस्टम को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हमारे डिग्निटी ऑफ लेबर को भी आप लोग नहीं पहचानते, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। और आपके जो सरकार है, जो मैंने हाल ही में सुना, जो आप टॉय ट्रेन जो आपका तवांग में लाने वाले हैं, वो टूरिज़्म बेसिस पे ही है। और टूरिज़्म टीचर्स जो स्टूडेंट्स कल को जाके उसमें काम करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, जैसे कि एयरपोर्ट ग्रीन एयरफील्ड जो आपका होलोंगी में बना रहे हैं, उसमें एयरलाइंस, अगर एयरलाइंस की बात करते हैं ये टूरिज़्म के अंदर में आते हैं। लेकिन जो टूरिज़्म का जो टीचर्स का दुर्दशा है हमारे स्टेट में, वो कैसे है? ये बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए। और दूसरी बात तो मैं और आपने ये पॉसिबल नहीं है बोल के बात नहीं है, और ये इशू आज का नहीं है, बहुत पहले की इशू है। जैसे कि वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चर है, उसको तो आपने रेगुलर तौर पे तो आप तनख्वाह देके पीजीटी टीजीटी के लेवल में आप स्टेट में हैं, पासीघाट में हो या आपका तवांग में हो, या बहुत सारे ऐसे पीजीटी टीजीटी टीचर्स हैं जो कि स्टेट लेवल में जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। लेकिन वही चीज़ जो वोकेशनल एजुकेशन का वही सब्जेक्ट को आपने रेगुलर पोस्ट में लिया। और दूसरी हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। हाँ, हमें क्या प्रॉब्लम है और हमसे क्या दुश्मनी है जो कि हमारे टूरिज्म और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने रेगुलराइज नहीं किया। तो उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा, जब भी बात करते हैं हमारे पे हाइक का, तो सीधा से तौर पे नकार देते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस संदर्भ में जो मैंने पहले भी कहा कि आपने डीए देने के लिए रेगुलर एम्प्लॉय को जो कि 17% से 28%, 11% तक आप बढ़ाने के लिए आपके पास में पैसा है, जो इतना तकलीफ काम करके यहाँ वोकेशनल एजुकेशन यहाँ कर रहे हैं, उसका जो पे हाइक करने के लिए आपके पास में फाइनेंशियल नहीं है बोल के, जो कि हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो अगर हम लोग कहा जाए तो वोकेशनल एजुकेशन आप दूसरे राज्यों में भी आप लोग देख सकते हैं कैसे करके दूसरे स्टेट में वोकेशनल एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंट करके रखा हुआ है। जैसा कि अगर हम लोग बोला जाए तो हरियाणा सरकार जो कि वोकेशनल एजुकेशन को रेगुलर तो हालांकि नहीं किया, लेकिन पे स्किल 44,900 उन लोग का पे स्किल वही सेम थिंग्स है, वो सेम पढ़ाई हो रहा है, लेकिन उन लोग का पे तो इतना हाइक है। उसके बाद में अगर हम लोग कहा जाए रेगुलराइजेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें आप देखिए रेगुलराइजेशन केरला में हो गया है। और जो नज़दीकी राज्य है असम में, जो हालांकि कुछ दिन पहले ही 101 टीचर्स को रेगुलराइज कर दिया असम गवर्नमेंट, जो कि वो भी वोकेशनल टीचर्स है। और वो भी बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो भी 2015 में ही नियुक्त किया गया था हमारे साथ, लेकिन असम गवर्नमेंट ने तो इम्पोर्टेंट समझ के देख के उसको तो रेगुलराइज कर दिया। लेकिन आप लोगों की सरकार क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए ये सर्कमटेंसेस को मैं देख के हमारे वोकेशनल एजुकेशन फेडअप हो गया है। आज यहाँ मंच पे ये आने के लिए यही मेन खड़ा संदेश है कि हमारा जितना ऑल वोकेशनल टीचर एसोसिएशन नेक्स्ट आज से लेके 20 डेज़ के बाद में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिटन या फिर से फॉर्मल ऑर्डर नहीं आता है तो हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए हम लोग रेडी है और ये करके देखेंगे और ये होगा ही। ये एक कड़ा संदेश है। हम यहाँ वर्बल कमिटमेंट के लिए, अगर आप वर्बल कमिटमेंट भी कल को करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया ब्रीफ करके करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। आप सीधे तौर पे हमें ऑर्डर के साथ में, ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ में हमें देंगे, तभी हम मानेंगे। आप लोगों ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने का मीन बना ही लिया है, तो शायद हम लोगों को नहीं लगता है 20 दिन में आप लोगों का हल होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन जो गवर्नमेंट का सिचुएशन है और हम लोग सुन भी रहे हैं
सारा डिपार्टमेंट का स्कीम्स बन है, नया प्रपोजल जो है शायद अक्टूबर का बाद ही होगा। जी जी तो किस टाइप का डेवलपमेंट आप लोग ऐलान करना चाहते हैं? जी। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट पेज का 20 डेज़ के बाद में, आज से लेकर 20 डेज़ के बाद में हमारा धरना होगा। ये सबसे पहले तो ये आपका पीसफुल धरना हम ऑर्गेनाइज करने वाले, और इसमें सक्सेस होना ना होना वो गवर्नमेंट का ऊपर में डिपेंड है, और ये सक्सेस करा कर ही हम लोग छोड़ेंगे। अभी तक मतलब ये वोकेशनल ट्रेनिंग और ये टीचर लोग का आरआर नहीं बनाया है जी जस्ट सिंपली आप लोग का रिक्वेस्ट किया है। जी सिंपली आरआर बिल्कुल भी नहीं बनाया है। मॉडलिटीज इसका जॉब फ्रेम जो मॉडलिटीज है इसको भी नहीं बनाया। सिंपली हमें जो कॉन्सिडरेटेड 25,000 और रेस्पेक्टिवली 15,000 के साथ ही हमें नियुक्त किया गया था। और बेसिकली आप लोग का डिमांड ये है कि इंक्रीमेंट होना है सैलरी, हाँ। उसके बाद ये होना है और ये जीपीएफ ये प्रोविजन होना हाँ। है, उसके साथ ये आरआर रूल को भी आप डाल रहे हैं मॉडल। हाँ डेफिनेटली इंक्रीमेंट होना है, क्योंकि एसएससी वाला का भी हुआ है सिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। ये तो इंक्रीमेंट पे हाइक का बात है। उसके बाद में एसएससी का तो रेगुलर हो रहा है, और हमें भी 1 अप्रैल 2018 जो इसी टीचर्स जो अदर इसी टीचर बेनिफिट हुए हमें भी मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट उसको देना है। उसके बाद जो रेगुलर प्रोसेस है वो तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन। आपने एसएससी वाला को रेगुलर कर दिया, लेकिन वोकेशनल का तो कुछ अता पता नहीं है। तो आपने तो उसमें लिखा है ना, आप लोग गूगल कीजिए मैनिफेस्टो, उसमें दिखा इंक्लूडिंग वोकेशनल टीचर्स। तो उसमें मुझे तो नहीं लगता ये 3 साल आपने आरआर बनाया होगा शायद, या फिर से नहीं भी बनाया, लेकिन हमें तो पता नहीं चल रहा है ना। ये 3 साल हो गए, हम लोग रुक रुक के आज ये मंच तक भी हम लोग आना पड़ा, क्योंकि आपका जो हमारे प्रति जो रेस्पॉन्स नहीं है इसके लिए हम लोग आना पड़ा।